अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मदिया राशिद हेयर और इंडिपेंडेंट डायरेक्टर इन ऑरिफ्लेम। और आज मैं आपको गेटिंग स्टार्टेड की ट्रेनिंग देने वाली हूँ। बेसिकली अगर इसको आम जुबान में मैं बयान करूँ तो गेटिंग स्टार्टेड का मतलब है कि आपने अपने बिजनेस को किस तरीके से स्टार्ट करना है। तो विदाउट एनी डिले आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन वीडियो से पहले अगर किसी ने मेरी चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है और बेल आइकन पे प्रेस नहीं किया है तो काइंडली इस सबको कर लें ताकि आपको हर आने वाली नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो मिलती रहे। अब बात कर लेते हैं हम कंपनी इन्फो की। ये कंपनी बेसिकली क्या है? ये कंपनी एक डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है जिसकी बुनियाद 1967 में दो भाइयों ने रखी। ये एक सोशल सेलिंग ब्यूटी कंपनी है। 60+ ममालिक में ये काम कर रही है और इसका पोर्टफोलियो ये है कि स्वीडिश नेचर इंस्पायर्ड ब्यूटी प्रोडक्ट्स हैं और 3 मिलियन से ज़्यादा इसके ब्रांड पार्टनर हैं जिनके थ्रू जो है हमारी जो है ये सेलिंग होती है। ठीक है। और इसके अलावा डायरेक्ट सेलिंग को अगर मैं थोड़ा सा इलेबरेट करूं तो डायरेक्ट सेलिंग का मतलब ये होता है कि हम कोई भी प्रोडक्ट जब लेने जाते हैं बाजार में तो वो हम डायरेक्ट कंपनी से नहीं ले रहे होते, क्योंकि उसके बीच में कई जो है डिस्ट्रीब्यूटर्स आ रहे होते हैं, जिसकी वजह से एक 10 रुपीज़ की चीज़ के ऊपर जब वो हम तक पहुंचती है तो वो 40 रुपीज़ की हो चुकी होती है, क्योंकि उसके बीच में कई डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं। जबकि हमारी कंपनी की जो बुनियाद रखी गई वो इसी बुनियाद पे रखी गई कि हम तक तमाम प्रोडक्ट्स बहुत रीजनेबल प्राइसेस में पहुंचे और डायरेक्ट पहुंचे। चलें जी, अब आगे स्टार्ट करते हैं कि आपने इस कंपनी को ज्वाइन कर लिया है और अब आपका सबसे पहला काम यह है कि आपने अपनी एक्टिवेशन करनी है। अब एक्टिवेशन के लिए जो आपको यहाँ पर पिक्चर दिख रही है, आपने सबसे पहले जो भी आपने अपना ईमेल एड्रेस दिया था अपनी रजिस्ट्रेशन के वक्त, इसके साथ साथ जो भी आपने अपना फ़ोन नंबर दिया था उसके ऊपर आपको एक SMS आया होगा या फिर कंपनी से आपको ईमेल के ऊपर एक लिंक आया होगा। ठीक है। आपने क्या करना है, उस लिंक पे क्लिक करना है। लिंक पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो जो नेक्स्ट में आपको मैंने विंडो खोल के दिखाई हुई है, ऐसी एक विंडो पॉपअप हो जाएगी। ऐसा एक पेज आपके पास ओपन हो जाएगा। ठीक है। उस पेज में आपका ब्रांड पार्टनर नंबर लिखा हुआ होगा, एक्टिवेशन कोड लिखा हुआ होगा, पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड में आपने अपना पासवर्ड सेट करना है। लेट्स सपोज आपका नाम सना है और आप अपना पासवर्ड रखना चाहती हैं सना 123, तो आप क्या करेंगी कि पासवर्ड में सना 123 लिखेंगी और कंफर्म पासवर्ड में भी सना 123 लिखकर आप एक्टिवेशन के बटन को प्रेस कर देंगी तो आपकी एक्टिवेशन कंप्लीट हो जाएगी। एक बात इसके अंदर आप लोग नोट डाउन कर लें कि जो भी आप अपना पासवर्ड रखने वाले हैं वो आपने कहीं लिख के रखना है, क्योंकि हमेशा आपको अपने पासवर्ड की ज़रूरत पड़ेगी, आपके कंसल्टेंट नंबर की ज़रूरत पड़ेगी। और अगर वो आपने कंसल्टेंट नंबर आपसे मिस हो जाता है या आपकी पासवर्ड आपसे मिस हो जाता है तो कभी कभी आपको प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ जाती हैं। इसलिए आपको टिप दूंगी कि आप लोगों ने अपना कंसल्टेंट नंबर भी लिख के रखना है और अपना पासवर्ड भी लिख के रखना है। अब हम आ जाते हैं कि आपने कौन सी एप्लीकेशंस को डाउनलोड करना है। ठीक है। कौन सी एप्लीकेशंस आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट एप्लीकेशंस है। सबसे पहले आपकी एप्लीकेशन आ जाती है ओरिफ्लेम की एप्लीकेशन, जिसका लोगो मैं यहाँ पर आपको दिखा रही हूँ। आप प्ले स्टोर पे जाएंगे, आपको ये लोगो यहाँ पर नजर आ जाएगा। आपने इस लोगो को देखते हुए यही वाली एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है और जैसे ही आप इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करेंगे तो क्या होगा कि आप के पास वो आपसे आपकी कंट्री पूछेगा। आपने उसमें पाकिस्तान सेलेक्ट करना है। पाकिस्तान सेलेक्ट करने के बाद आपसे वो आपका कंसल्टेंट नंबर पूछेगा, कंसल्टेंट नंबर लिखना है। उसके बाद आपसे जो है आपका पासवर्ड पूछेगा। आपने कंसल्टेंट नंबर और पासवर्ड डाल के उससे लॉग इन हो जाना है। ठीक है। ये हो गई आपकी ओरिफ्लेम की एप्लीकेशन भी डाउनलोड। और उसके बाद आप अपनी जूम की एप्लीकेशन को डाउनलोड करेंगे। आपने जूम की एप्लीकेशन को किस तरीके से डाउनलोड करना है इसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी कि आप जूम की एप्लीकेशन को किस तरह डाउनलोड करें। चलें जी, अब आगे आ जाते हैं हम। एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के बाद आपका दूसरा काम क्या है? आपका दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट काम यह है कि आपके पास डिजिटल कैटलॉग की पिक्चर्स होनी चाहिए। तमाम पिक्चर्स आपने, अगर आपके स्पॉन्सर ने आपको नहीं दी है तो काइंडली आप अपने स्पॉन्सर से कहें कि वो आपको तमाम कैटलॉग की डिजिटल पिक्चर्स दे दे। आपने इसका एक अलग से फोल्डर बना लेना है ताकि आपको बवक्त ज़रूरत इधर उधर अपनी पिक्चर्स को ढूंढना ना पड़े और आपको तमाम पिक्चर्स एक ही फोल्डर में मिल जाए। ठीक है।
हमारा जो कैटलॉग होता है वो 3 महीने के लिए आता है एक कैटलॉग। जैसे कि इस वक्त का जो कैटलॉग हमारा चल रहा है वो जुलाई, अगस्त और सितंबर तक के लिए। तो हमारा 3 महीने का कैटलॉग ये चल रहा है। इस वक्त जो भी प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं वो आपको आपकी डिजिटल पिक्चर्स के अंदर दिख जाएंगी। अब बात कर लेते हैं कि फ्लायर क्या होता है और फ्लायर को हम किस तरीके से ले सकते हैं, या फ्लायर की क्या क्या कंडीशंस होती हैं। देखिए, फ्लायर जो आता है वो कंपनी से, उसका कैटलॉग से कोई ताल्लुक नहीं होता। वो हमें फ्लायर जो मिल रहा होता है वो हमें पर्टिकुलर कुछ डेट्स के लिए मिल रहा होता है। इस वक्त का जो फ्लायर है, उमूमन जो कंपनी से फ्लायर्स आते हैं वो 2 आते हैं मंथ में। 1 तारीख से लेकर 12 तक आता है, और फिर 12 से लेकर 26 तक की उसकी वैलिडिटी होती है, जब तक आता है या जब तक की भी वैलिडिटी होती है उसको आपको ग्रुप में मेंशन कर दिया जाता है। फ्लायर की पिक्चर्स के अंदर भी मेंशन होता है कि ये फ्लायर कब से कब तक का है। तो आपने फ्लायर को अवेल करने के लिए जितना जल्द हो सके ऑर्डर्स करना होते हैं, क्योंकि इसके ऊपर एक्स्ट्रा ऑफ्स आए हुए होते हैं और फिर ये जल्द से जल्द आउट ऑफ स्टॉक हो जाते हैं। एक बार अगर फ्लायर के प्रोडक्ट आउट ऑफ स्टॉक हो जाते हैं तो वो रीस्टॉक नहीं होते, क्योंकि ये एक लिमिटेड स्टॉक होता है। अब हम बात कर लेते हैं कि हमारे पास जो भी पिक्चर गिवन है, जो हमारे पास कैटलॉग की पिक्चर्स हैं, उनके अंदर हमें ये जानना बड़ा ज़रूरी है कि कहाँ प्रोडक्ट के नेम लिखे हुए हैं, कहाँ क्वांटिटी लिखी हुई है, कहाँ कोड लिखा हुआ है, कस्टमर प्राइस लिखी हुई है, बीपीज लिखे हुए हैं और कस्टमर प्राइस लिखी हुई है। तो जैसे कि मैंने इस पिक्चर के अंदर आप लोग को मेंशन कर दिया है कि प्रोडक्ट का नेम भी लिखा हुआ है, क्वांटिटी भी लिखी हुई है, कोड भी लिखा हुआ है, कस्टमर के प्राइस भी लिखे हुए हैं, यानी जो आपने कस्टमर को बताने हैं, ठीक है, वो प्राइसेस भी मेंशन है इसके अंदर और आपके बिजनेस पॉइंट्स भी मेंशन है, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं कि कस्टमर और कंसल्टेंट प्राइस का डिफरेंस हम किस तरीके से निकालते हैं। कस्टमर और कंसल्टेंट प्राइस के डिफरेंस को निकालने के लिए हमारे पास 2 तरीके हैं, ठीक है। जैसे कि इस वक्त आपको यहाँ पर एक प्राइस नजर आ रही है 1379, जो कि कस्टमर की प्राइस है। अब आपको ये कैसे पता चलेगा कि ये जो प्राइस है ये तो कस्टमर की है। भाई मेरी प्राइस किस तरह निकलेगी, तो आपने इसमें से 20% माइनस कर देना है तो आपकी प्राइस आ जाएगी। दूसरा तरीकाकार आपके पास ये है कि आपने वो ही प्राइस लिखकर उसको 0.8 से मल्टीप्लाई कर देना है, तो भी आपकी प्राइस निकल आएगी। है इसके अंदर 2 तरीके हैं कस्टमर और कंसल्टेंट प्राइस के डिफरेंस को निकालने के लिए। सबसे पहले आप 1379 जो कि प्राइस लिखी हुई है कस्टमर की पिक्चर के अंदर, इसको -20% कर देंगे तो भी आपकी प्राइस आ जाएगी। दूसरा तरीका कार ये है कि 1379 को 0.8 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो भी आपकी प्राइस आ जाएगी, जो कि कंसल्टेंट प्राइस होगी, यानी आपको कितने का मिल रहा है। तो आप दोनों में से जो भी तरीका आपको आसान लगता है आप वो कर सकते हैं। किसी भी पिक्चर में से जो पिक्चर में प्रोडक्ट की प्राइस होती है वो कस्टमर की होती है। अगर आपने उससे अपनी प्राइस निकालनी हो तो आप बआसानी अपनी प्राइस निकाल सकते हैं। अब बात कर लेते हैं नेम बैंक लिस्ट की। नेम बैंक लिस्ट क्या है और इसको बनाना क्यों जरूरी है। नेम बैंक लिस्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू स्टार्ट योर बिजनेस। अगर आप अपना बिजनेस स्टार्ट करें तो उसके लिए सबसे पहले आपको नेम बैंक लिस्ट बनाना होती है। अगर तो आपने अपना पहला ऑर्डर कर दिया है तो उसके अंदर आपको नेम बैंक लिस्ट रिसीव हुई होगी, आप उसको देखकर अपनी नेम बैंक लिस्ट को प्रिपेयर कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास वो लिस्ट अभी तक रिसीव नहीं हुई है तो आप ऐसी एक लिस्ट बना सकते हैं खुद से, जिसमें आपने अपने हर रिश्तेदार, जानने वाले के, फ्रेंड्स के, फैमिली के, नेबर्स के नेम लिखने हैं, सामने उनके नंबर्स लिखने हैं, और अगर उनसे रिलेटेड कोई जानने वाला आपका है तो उसके सामने रेफरल्स में उसके नेम लिखना है। मतलब ये कि अगर आपकी एक फ्रेंड है कुलसूम, और कुलसूम के रेफरेंस से आप किसी को जानती हैं, उसकी चाची को, मामी को, ताई को या उसकी फ्रेंड को, तो आपने क्या करना है कि आपने कुलसूम का नाम लिखना है, सामने उसका नंबर लिखना है, और फिर उसके रेफरेंस में जो है, यानी उसके रेफरेंस से आप जिसको जानती हैं उसका नंबर लिखना है। या अगर आप नहीं जानती हैं तो आपने कुलसूम से बात करने के बाद उससे रेफरेंस के लिए आपने उससे जानने वाले, उससे मुतालिक जो लोग हैं उनसे 1-2 कांटेक्ट लेने की कोशिश करना है, ठीक है। इसी तरीके से आपकी कोई चाची हैं और आप उनको भी प्रोडक्ट के बारे में बता रही हैं और उनसे भी आप रेफरेंस के लिए पूछ सकती हैं कि भाई मैंने ये काम शुरू किया है, तो आप मुझे जो है ना रेफरेंसेस दीजिए। अगर आप किसी को जानती हैं और उनका रेफरेंस दीजिए, उनका नंबर दीजिए, ताकि मैं
उनका नंबर अपने पास सेव करूं, अपना नंबर उनके पास सेव करवाऊं, ताकि वो मेरे जो स्टेटस लगे उनको देख सकें। अब नेम बैंक लिस्ट के अंदर पहले आपने जो भी नेम बैंक लिस्ट अपनी बनानी है, डेली बेसिस के ऊपर 5 लोगों से आपने बात करनी है। नेम बैंक लिस्ट को आपने हर बार थोड़ा थोड़ा जो है ना वो कर लेना है, रिवाइव कर लेना है, यानी हर मंथ आपने कोशिश करनी है इसमें नए लोग ऐड हों, ज्यादा से ज्यादा लोग इसके अंदर आएं, ताकि आप उनसे न्यू से न्यू आपके कॉन्टैक्ट्स बनते रहें। और इसके अलावा अब ये मेरा गेटिंग स्टार्टेड का पार्ट 1 है, तो आप दूसरे पार्ट के लिए जो है आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, लाइक कर लेना है, ताकि बेल आइकन पर प्रेस करना है, ताकि सेकंड पार्ट भी मैं जल्द ही अपलोड करूंगी तो आपको इंशाल्लाह मिल जाएगा। थैंक यू सो मच।